आज की क्लास में हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा नेशनल पार्क सही हो जाएगा। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, विश्वविख्यात नेशनल पार्क है। काजीरंगा विश्वविख्यात नेशनल पार्क है और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है और यह उत्तराखंड में है और इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है और ये जो है बाघ संरक्षण के लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा नेशनल पार्क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव सही हो जाएगा। अब चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। 1972 में वाटर बर्ड रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया था और दूसरा नाम सलीम अली पक्षी विहार भी है, यानी कि सुल्तान पक्षी विहार को सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। 1989 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था और ये जो फेमस है ये साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है और इसका जो क्षेत्रफल है ये 490 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये फेमस किस लिए है? बाघों और बरसिंगा के लिए फेमस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पेरियार, ये जंगली हाथियों के लिए फेमस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पेरियार सही हो जाएगा। अब चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट है कि यह केरल में है और दूसरा पॉइंट है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और यहाँ पर जो है हाथी रिजर्व और बाघ अभ्यारण्य भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पेरियार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा। अब चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या है कि ये दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू और कश्मीर में है। यह उद्यान जो है हंगुल और कश्मीरी हिरण के लिए जाना जाता है और इसका क्षेत्रफल लगभग 141 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चय कहाँ है? इसका सबसे बड़ा समुच्चय माहिर माथा में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए माहिर माथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान सही हो जाएगा। अब चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए इसका पहला पॉइंट है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और यह बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल उद्यान लामजाओ कहाँ पर है? तो केबुल उद्यान लामजाओ जो है मणिपुर में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर सही हो जाएगा। अब चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह एक इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? केबुल लामजाओ और इसकी स्थापना 28 मार्च 1977 में किया गया था और केबुल लामजाओ जो है मणिपुर में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा गेंडा के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गेंडा सही हो जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
तो पहला पॉइंट क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और इसका क्षेत्रफल लगभग 430 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है और ये जो है एक सिंग गैंडे के लिए फेमस है। इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गुजरात सही हो जाएगा। अब इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह गुजरात में है और इसका क्षेत्रफल लगभग 120 किलोमीटर है। 1969 में पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा इसे दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गुजरात सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा असम में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए असम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान में है और इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार असम में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी असम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य जो है वो राइनो के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है पूछ रहा है। तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? मधुमलाई पशु विहार बाघों के लिए फेमस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बाघों के लिए है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह उद्यान जो है सिक्किम में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सिक्किम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मिजोरम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी केरल सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पिन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य
नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सागर राष्ट्रीय उद्यान सही हो जाएगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।